अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो सुबह सुबह का वक्त तपिश तो अभी ही हो गई और हम ये क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं अपने साथियों के लिए, बहुत से साथियों के लिए, ख़ासकर एक सवाल के बारे में। अंदर नहीं बैठे क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा और सारी सोच का धारा जो है बस तहस नहस हो जाता है जब कोई आकर कोई बात कर दे। तो इंसान का जहन जो है वो एक ही ख्याल पर जब सोच रहा हो तो किसी भी आहट से फिर जहन में एक तलातुम पैदा होता है और इंसान बहुत हद तक भूल जाता है। ख़ास कर इस टॉपिक के बारे में हम बहुत अरसे से बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत से साथी लिखते हैं, जैसे हम बेबीज़ की वीडियोस डाल देते हैं, वीडियो में कहीं ना कहीं वो दिख जाते हैं, भरा पूरा घर है, शोर शराबा है, और हम उन लोगों के लिए बहुत फ़ील करते हैं ऑनेस्टली, जिनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं है। अल्लाह ताला उनको दे। सबसे पहले तो बहुत दुआएं, और यहाँ पर बेशुमार साथी जो हैं वो लिखते हैं कि दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी नवाजे। तो दुआएं अपनी जगह हैं और कोशिश अपनी जगह है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम सेटअप करके इंसान के हाथ में दे दिया, ये करोगे तो ये पाओगे। जन्नत जहन्नम भी यूं ही है, ये नहीं कि ऊपर से आप पहले ही लिखवा के लाए थे कि आप जन्नती हैं या जहन्नमी हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करते फिरें। कोई चीज़ ऐसी है जो अल्लाह ताला ने ऐसी तकदीर के अंडर रखी है जो हिल नहीं सकती, जो मर्ज़ी कर लो बदलेगी नहीं। जैसे मौत का दिन मुअय्यन होता है, कोई इंसिडेंट्स या कोई खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो अटल होती हैं। जो दो किस्म की तकदीर के बारे में मुबरम और मुतलक के हम हमेशा ही बात करते हैं, वो ऐसी है। अगर तकदीर ऐसी अटल हो कि सब खुदा का लिखा है तो फिर दुआ का मकसद ही फौत हो जाता है। फिर तो दुआएं करने का फ़ायदा ही कोई नहीं जब अल्लाह ने लिख दिया। और अगर अल्लाह ने लिख दिया तो फिर सज़ा हमको क्यों? अगर किसी का कत्ल होना हमारे हाथ से लिखा ही था तो फिर हमें पुलिस क्यों पकड़ के लेके जाती है? अगले जहान में हमारे अच्छे कर्मों का अजर और बदअमली की सज़ा क्यों मिलेगी? तो ये बातें जो हैं इनको ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर देना चाहिए। हम कर लेंगे, हम तो जनरेशन ही ऐसी थी कि माँ बाप के भी कहे में रहे और उनका भी इज़्ज़त एहतराम किया और वफा से उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, अदब व आदाब के साथ एक तहज़ीब का हिस्सा थे हम। और आजकल की जो नस्लें हैं यो बिल्कुल ही, आप लड़कों को देखें, सर गंजे, पैंटों में से बम बाहर निकल रही है और जूते पीछे से दबे हुए हैं एड़ियों से। इस टॉपिक पे हमने कभी बात नहीं की, लेकिन हमारा खून खौल जाता है जब हमें पैंट के पीछे से किसी आदमी का या लड़के का अंडरवियर दिखता है। हमें पता लगता है कि इसकी कमज़ोरी यूं हुई कि एक औरत कमज़ोर थी इसके पीछे जो खड़ी थी, चाहे वो माँ थी, चाहे वो बेटी थी, चाहे वो बहन थी, चाहे वो बीवी थी। तो ये शायद हम बहुत रिजिड थे अपनी सोच में, शायद इसीलिए हमारे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। शायद हमने अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपनी सोच को भी, अपनी औलाद को पहरों में पाला, आज़ादी दी, जो मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी ख़रीदो, लेकिन ये आज़ादियाँ नहीं दी कि जहाँ मर्ज़ी घूमो, जब मर्ज़ी निकलो, जब मर्ज़ी घर आओ। ये आज़ादियाँ उनको नहीं थीं। हम डरे उन किनारों से जिनका हम अमूमन ज़िक्र करते हैं कि जब अपने जानवर चरने के लिए छोड़ो तो अपनी हदों के वस्त में छोड़ो। ये ना करो कि किनारों पे छोड़ दिए तो वो खाते चरते जब वो गैर की हदों में दाखिल हो जाएं। तो सोच भी ऐसी ही होती है। जब हम यहाँ आए ऑस्ट्रेलिया तो जितने पाकिस्तानी थे, चंद एक ही थे, कोई 25 साल पहले की शायद बात है, तो सबको हम महीने में एक दफ़ा पॉइंट ऑफ ड्यूटी बना के कॉल किया करते थे, हाल चाल पूछते, बच्चों का हाल चाल पूछते, आते जाते भी, कोई बुलाता तो जाते, ऐसे हम कभी किसी के घर विज़िट करने नहीं गए। और मिलने मिलाने वाले भी आया करते थे, जाहिर है बहुत ज़्यादा आना जाना था, हर वीकेंड ही बिज़ी हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें ये एहसास होने लगा कि जब हम कुकिंग भी कर रहे हैं तो हम यही सोच रहे हैं कि किसके साथ लड़ाई हुई, किसने किसको क्या कहा, किसने किसको बुलाया शादी पे, किसने किसको नहीं बुलाया, उसने उसकी दावत की, उसने उसकी नहीं की। हमें फिर अंदाज़ा हुआ कि ये वो चीज़ें हैं जो हमको गुनाहगार किए देती हैं। हम लोगों के मैटर्स सोचते हैं और आपकी एक कैपेसिटी होती है, एक ख़ास मुअय्यना जगह होती है आपके जहन में जिसको आपने यूज़ करना होता है, भरना होता है, इस्तेमाल करना होता है। आप हर वक्त तो हर काम नहीं कर सकते। आपके 2 हाथ हैं, 2 टांगें हैं, 2 आंखें हैं, एक जहन है, 2 कान हैं। आप अगर इनको गलत अतराफ़ में लगाएंगे, सोचेंगे लोगों के बारे में, कोई क्या कर रहा, क्या कह रहा, ऐसे हुआ, आप अपने मरकज़ से हट जाएंगे। आपकी सोच जो है वो फिर दीवाना वार इधर उधर फिरेगी, लोगों के मैटर्स में जाके इंटरफियर करेगी।
इस चीज़ से हम डरे। और हम ये नहीं कहते कि इसमें कोई हमारी बड़ी खूबी थी या सलाहियत थी, हम आदम बेजार टाइप इंसान हैं, हमें इससे कोई गरज नहीं हमें कौन देखता है कौन नहीं, हमने क्या पहना क्या किया क्या नहीं, हमें जो अच्छा लगता है फटा हुआ है हम पहन के फिरते हैं। जूती है क्रॉक्स से देखें पेंट कर करके सारे घर में पता नहीं कहाँ कहाँ ऑयल कर करके बदनुमा हुई पड़ी होती है, लेकिन हम केयर नहीं करते कि हमने वीडियो बनानी है तो हम जूती बदल लें। तो ये चीज़ें हमें थी कि हमें ज़माने की परवाह नहीं थी, हमें दुनिया की परवाह नहीं थी, हमें किसी का डर नहीं था, बिल्कुल किसी का डर नहीं था। डरता इंसान कब है? डरता इंसान जब है जब उसको किसी चीज़ को लूज़ करने का डर हो, उसको ये डर हो कि हमारे साथी हमें इस चीज़ के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे हम ये पसंद नहीं करते कि हमारे बच्चे जो हैं वो शादियों में जाके नाचें गाएं, जिस शादी में भी नाच गाना होगा हम वहाँ नहीं जाते। तो आपको ये स्टैंड लेना पड़ता है, हमने लिया है। हम ब्लैक शीप हैं इस मामले में ऑनेस्टली, कि हम ज़माने के साथ चलने वाले नहीं हैं, ना ही निभाने वाले हैं। हमें जहाँ लगेगा गलत हुआ हम वहीं रुकेंगे, क्योंकि हमने देखे हैं इन चीज़ों के नताइज। और हम एक तरह से जो भी दीन फॉलो करते हों, इट डज़न्ट मैटर, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हम जो भी हैं, लेकिन अगर हम ये महसूस करते हैं कि हमारा दीन धर्म हमें इस बात से मना करता है, या जिसके हम फॉलोअर हैं, या कुरान जिसको हम पकड़ते हैं, जो किताब हिंदुओं के पास है, जो किताब क्रिश्चियंस के पास है, अगर वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, वो लोग वो ना करें, वो उससे रुकें। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए ये किताबें आई हैं। जो अहले किताब लोग हैं आप उनको देख लें, जो नहीं है वो भी एक ह्यूमैनिटी के साइकिल पे चलते हैं, वो भी अपने एक दायरे से, अपनी एक डूज एंड डोंट्स की बुक से निकल के बाहर नहीं जाते हैं। अगर वो जाते हैं, कोई भी जाता है, तो वो अपना ही नुकसान करता है। तो ये स्टैंड लेना, सारी दुनिया को एक तरफ छोड़ना और अकेले खड़े होना इज़ नॉट ईजी। यू हैव टू बी वेरी ब्रेव। आपको कभी भी ज़माने की परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइन कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कब एक जगह पर फुल स्टॉप बनाना है और आपने कब एक बंद बांधना है। अगर हम कमज़ोर पड़ते हैं, हमारी नस्लें गई, हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे वो 10 बढ़ाएंगी। यही वजह है कि हमने इतने रिजिडली, इतनी सख्ती से कुछ चीज़ों पर अमल किया और गई हैं। आप नज़र दौड़ा के देखें कि जिन लोगों ने ये कदम उठाए, थोड़ा सा लीनियंट रहे, एक जनरेशन गैप जो है वो आता ही आता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि बाप से ज़्यादा नेक बेटा हो। आम माशरे में देख लें, हर कोई कमज़ोर पड़ता है। इसीलिए कुरान में आता है नमाज कायम करो। कायम क्या चीज़ की जाती है? जिसको मजबूती से पकड़ के रखने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में अल्लाह ताला जानता है कि इंसान कमज़ोर पड़ेगा, वो ढह जाएगी, वो गिर जाएगी, वो बार बार गिरेगी। ये नहीं कहा नमाज पढ़ो। तो कायम करने का मतलब ये है कि वो कमज़ोर पड़ने वाली चीज़ है, बंदा बशर है, शैतान ने भी तो कुछ करना है ना। खैर, आते हैं टॉपिक पर। तो औलाद के बारे में हम बात कर रहे थे कि बहुत से साथी कहते हैं कि दुआ करो। तो दुआएं, ख्वाहिशें अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा अल्लाह ताला का फ़ज़ल ये हुआ है इस दौर में, इस ज़माने में, कि बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत हद तक ये प्रॉब्लम जो है या ये जो इशू है इसको रिज़ॉल्व कर लिया है। जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, हम स्ट्रेट अवे कहते हैं कि वो IVF के लिए जाएं। तो जो हमारे माशरे के शैकल्स थे, अब भी हैं, कि चेकअप नहीं कराना, कि आदमी में ख़राबी ना निकल आए तो क्या होगा, औरत में कोई इशू ना निकल आए तो क्या होगा, डर के मारे घर ही बैठे रहते हैं। तो ये बात नहीं है। ये बात हम उनको यहाँ पर साफ़ तौर पर बता दें कि बाज़ औक़ात दोनों में ही कोई ख़राबी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ जिसको एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, वो चीज़ इंसान के जिस्म में बाज़ औक़ात आपस में बात ही नहीं कर रही होती, ये हो रहा होता है। फिर ये इस तरह होता है कि IVF में उसको वो मैनुअली जोड़ते हैं, जिससे फिर उनके यहाँ औलाद हो जाती है, बहुत हद तक हो जाती है। तो घर ना बैठे रहें और इन शक्ल्स से निकलें और नेमतों से महरूम ना रहें। इस मामले में टाइम फैक्टर जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। 2 साल 4 साल आपने देख लिया, नहीं हुआ कुछ भी, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से रुजू करें और IVF के बारे में बात करें। तो ये नहीं होता है कि आप IVF के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने फट से IVF के लिए आपको लेटा लिया, जी चलो जी आ जाओ। तो वो तो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ जो है वो फिर चेक करते हैं पहले कि ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये होगा। आखिरी रिजॉर्ट जो है वो उनकी IVF होती है कि नहीं हो सक रहा, कोई इशू मिला नहीं मिला। अगर कोई इशू मिलता है तो वो उसको पहले रिजॉल्व कर देते हैं।
پھر IVF کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو ہم اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر نہ بیٹھے رہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, سارا اپنا چیک اپ کرائیں. وہ بے شک سارے معاملات اپنے تک رکھیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس معاملے کو شیئر کریں. تو پرسنل میٹر ہے, جو چاہے کر لے, جو چاہے نہ کرے. صرف دعاؤں سے, صرف دیسی نسخوں سے یا ٹوٹکوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ ویسے ہی ہو جانا ہوتا ہے جن کے ہو جائے, اور وہ نہ بھی استعمال کرتے کوئی چیز تب بھی ہو جاتا. اللہ کی رضا جب ہو تو خدا کی رضا صرف خالی بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں حاصل کی جا سکتی. اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو قدم مارتے ہیں اس طرف, جو کوشش کرتے ہیں اس طرف. ہم نے دیکھا ہے جو خواتین گھروں میں صفائیاں رکھتی ہیں, جن کے چمچے بھی برابر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, جو ایک ادنا چیز کو, سستی سی چیز کو, 2 پیسے کی چیز کو ہی چمکا کے رکھ رہی ہوتی ہیں, خدا تعالیٰ انہیں نواز دیتا ہے. تو یہ سب کچھ, یہ جادو ایک دن میں نہیں ہوا کرتا. ہم جس گھرانے سے بلونگ کرتے تھے وہ ایک بہت ویل آف فیملی تھی, ایسی تھی کہ جن کے ہاں لوگ اپنے بچے لانے سے ڈرتے تھے. بڑے بڑے آ جایا کرتے تھے اور بچے نہیں لایا کرتے تھے کہ کہیں ادھر ادھر ہاتھ نہ لگا دیں, کوئی چیز توڑ نہ دیں, کوئی چیز خراب نہ کر دیں. ہم کوٹھیوں میں پلے بڑھے ہیں, نوکروں چاکروں میں پلے بڑھے ہیں. اور ہم جس جگہ بیاہ کے گئے وہاں باورچی خانہ بھی نہیں تھا, پانی بھی نہیں تھا, بجلی بھی نہیں تھی, گیس بھی نہیں تھی, کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. ہم پتے اور جڑیں کھاتے تھے. لیکن ہم نے اس جگہ کو بھی اسی طرح ڈرم کٹوا کے, یہ جیسا انسینریٹر ہے ہمارا, یہ جو آئل کے ڈرم ہوتے ہیں, ان کے ہم نے 3 ٹکڑے کروا لیے. ہم کنویں سے پانی کھینچ کے, کنواں بھی بلکہ بعد میں بنا 3 سال بعد, کنواں بھی وہاں کھودنا کوئی ایسا آسان نہیں تھا, نیچے راک آ جاتی تھی. وہاں تو مشینیں ہی نہیں ہیں, پیٹرول ہی نہیں تھا, اس طرح کی دنیا تھی. تو یہ جو چیزیں آپ ہمارے سامنے یہ جنتیں بنی ہوئی دیکھتے ہیں, یہ ہم نے شادی ہوتے ہی نہیں پا لی تھی, یا تھالی میں رکھ کے ہمیں نہیں ملی ہوئی. اور دوسرا یہ تو اب ہماری زندگی جیسے یہاں پر ہے اور ہر چیز زمانے کے سامنے ہے. ہم خوش ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ہم ساری دنیا کے ساتھ مل کے جو ہے وہ برتھ ڈے بھی منا لیتے ہیں, سب ساتھی خوش بھی ہو لیتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں, آئیڈیاز بھی پا لیتے ہیں. جیسے یہ بجیاز بنچ جو ہے, جب ہم نے سٹارٹ کیا, جو فیس بک گروپ ہے, اس میں ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ جو مرضی سوال بھیج دیں, جو بھی ایشو ہو, کوئی پودے کا ایشو ہو, کوئی کھانے کا, کوئی برتن کا پوچھنا ہو, کوئی میک اپ کا پوچھنا ہو, کوئی اسکن کیئر کا, کوئی بچہ بیمار ہے, خود بیمار ہے, کچھ بھی بات ڈسکس کرنی ہو, شارٹ نوٹ لکھ دیں, وہاں پر آپ کو جواب ملے گا. تو ہم ہمیشہ بچیوں کو, جس دن سے ہم نے اس کام پہ لگایا ہے, بہو کو, بیٹی کو, ان کو کہا ہے کہ دیکھو یہ خدمت خلق ہے, دیکھو یہ بھلے کا کام ہے, تو بے لوس کرنا. اور اس سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ ہمیں وہ اسکرین شاٹ بھیجتی ہیں کہ یہ سوال آیا ہے, تو ہم جلدی سے آواز ہی بھر کے انہیں بھیج دیتے ہیں, وہ ٹائپ ان کر دیتی ہیں. تو ساتھ ساتھ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے نالج میں بھی کس طرح اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہمیں یہ موقع ملا, ہمیں یہ زمین ملی, ہمیں یہ چینل ملا, اور ہم کر پائے کہ ہم کسی کے کام آ سکے. یہ بھی خوش نصیبی ہے ہماری. ہمیں جو لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے فین ہیں, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو ایک بالکل عام سے انسان ہیں. ہم ایک ایسے انسان ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں رعونت پسند نہیں, ہمیں تکبر پسند نہیں, ہمیں بڑائی پسند نہیں, ہمیں شو آف پسند نہیں. لیکن بہرحال جس حد تک ہو سکا اوائڈ کیا, عام زندگی ہے. تو یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی کلائیوں سے زیور اتار کے رکھیں اور پھر یہ کلپ بنائیں. اتنا وقت تو ہم کو کبھی نہیں ملے گا. تو جو ہم 24 گھنٹے پہن چھوڑتے ہیں وہی آپ کو ہمارے ہاتھوں میں دکھتا ہے. تو ہم ایک ایسے انسان نہیں ہیں کہ کلپ کے لیے بدلیں یا انگوٹھی پہنیں یہ یا وہ. تو اس طرح کا موقع کہاں زندگی میں ملتا ہے. تو ہم نے زندگی کے یہ دونوں پہلو دیکھے ہوئے ہیں, بہت غربت کا بھی اور بہت امیری کا بھی. اور ہمارے پاس جو بھی تھا, چاہے وہ تھوڑا تھا چاہے وہ زیادہ تھا, ہم نے اس کو سلیقے سے رکھا. ہاں نوعیت جو ہے وہ بدل گئی. یہ ہوا کہ جب تھوڑا تھا تو صفائی زیادہ تھی, جب زیادہ ہے تو سمیٹنا سنبھالنا زیادہ ہے, کام زیادہ ہے. ہماری نانی جان کہا کرتی تھی انسان چیزوں کا غلام ہو جاتا ہے. تو بالکل وہ ہو جاتا ہے. اب ہم صبح سے وہ جو چاکور پلیٹیں ہیں جس میں ہم عموماً کبھی نمک مرچ رکھ کے دکھاتے تھے اپنے ساتھیوں کو شروع کے دنوں میں, وہ اب ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کٹورے اور لے لیے. تو ہم ان کٹوروں سے جو کارننگ ویئر کے ہیں اوپر سے لیڈ میں نوب والے, ان سے تھک گئے. ہم نے ساری زندگی انتظار کیا کہ ہم کو فلیٹ ٹاپ والا کٹورا جو ہے یہ بنائیں, اور وہ ملے, پائریکس کے جیسے ہوتے تھے. اب پائریکس جب سے ہم پیدا ہوئے دنیا میں ہے, ہمارے ساتھ ہی وہ پلا بڑھا. وہی ایک ایسی چیز تھی, بنیاد تھی جو ایسی ڈلی کہ کارننگ ویئر اور کورل جیسی چیزیں جو ہیں وہ زمانے میں آئیں. تو سب سے پہلے پائریکس ایک سمجھو کہ ایک کانکرڈ تھا جو کراکری کی دنیا میں بنا تھا.
تو ہم نے کیا کیا، ایک رات کو تھک کر ابھی ریسنٹلی ساری دنیا میں جہاں جہاں وہ کٹورے مل رہے تھے پیلے والے وہ منگا لیے، کیونکہ ہم کوئی بھی پھول چھول نہیں پسند کرتے تھے، وہ سارے ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں، ہمارے رشتہ داروں میں رہ چکے ہوئے ہیں، تو ہم تھک گئے انہی پیٹرنس کو دیکھتے دیکھتے، تو ہم کو یہ کلر چاہیے تھا اور ہماری زندگی اس سے آنیسٹلی بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو اب بہت سارے کٹورے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہمارے گھر میں ہیں، صاف ستھرا فریج ہے، صاف ستھری الماری ہے، اور شکر کرتے ہیں اللہ کا